नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कुछ हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार फंसती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की महिलाएं भी सड़कों पर उतर गई हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हंगामा जारी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे हैं और इस बीच सबसे बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी 96 घंटे बाद एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी इस देश की राजनीति में 96 घंटे बाद एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और इस बार उस धमाके की गूंज 45 दिनों तक सुनाई देगी और इस बार राहुल गांधी अपने धमाके की आवाज को इस देश के एक एक गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, इस देश के एक एक ग्राम प्रधानों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस देश के 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी इस बार अपने धमाके की आवाज को इस देश के एक एक राज्य के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैदान में उतार दिया है कि जाओ, आप करोड़ों लोगों से बात करो, संवाद करो। राहुल गांधी का ये धमाका इस बार कितना असरदार होगा और इस धमाके को लेकर, इस धमाके के करने को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, उसके बारे में एक एक करके इस स्टोरी में मैं तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है, आपसे आग्रह है, आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक शेयर भी कर दीजिए और हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। एक तरफ जहां देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, एक तरफ जहां देश में एक के बाद एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, गिरती हुई नजर आ रही है, इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा, जी हां, महात्मा गांधी के नाम पर जिस गारंटी, रोजगार की जो गारंटी इस देश के गांव में रहने वाले, किसानी करने वाले किसानों को दी गई थी, खेतीहर मजदूरों को दी गई थी, कृषक मजदूरों को दी गई थी, उस गारंटी को छीनने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पूरे देश में 45 दिनों तक एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, जिस अभियान का पूरा खाका जो है कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार और मीडिया के जो प्रमुख है जयराम रमेश, वो सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह वाली सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के तमाम योजनाओं की जानकारी दी। राहुल गांधी के सेना, राहुल गांधी के लोग, राहुल गांधी के कार्यकर्ता किस तरह से आने वाले 45 दिनों तक इस देश में घूम घूम कर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे और 96 घंटे बाद कैसे यह धमाका शुरू होगा, कैसे इस धमाके की गूंज को 45 दिनों तक देश भर में गूंजाता रहा जाएगा, इसको लेकर एक बड़ी योजना का खाका उन्होंने बता दिया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि हर साल 5 से 6 करोड़ लोग मनरेगा के तहत रोजगार पाते हैं। यह योजना न केवल गरीबों को काम देती है बल्कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को भी रोकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनरेगा के 60% जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। ऐसे में जो नया बिल लाया गया है उसमें महिलाओं पर असर पड़ेगा, गांव में रहने वाले किसानों पर असर पड़ेगा, गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ेगा तो शहरों पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो महात्मा गांधी का नाम हटाकर महात्मा गांधी का अपमान किया गया, इस मसले को भी कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उठाती हुई नजर आएगी। और सीधे सीधे जयराम रमेश ने कहा कि इसको भले ही विकसित भारत का नाम दिया गया हो लेकिन यह विनाश भारत है, इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्यों को मिलने वाले वित्तीय सहायता की भी कोई गारंटी नहीं है, जो मनरेगा में स्पष्ट रूप से थी।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि आवंटन कैसे होगा, राज्यों को पैसा किस आधार पर मिलेगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यह तय करेगी कि अब किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा और किस पंचायत को कितना आवंटन मिलेगा, जिसके लिए पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है। फंड भी कम कर दिया गया है। अब 60% फंड ही सिर्फ केंद्र सरकार देगी, 40% फंड जो है वो राज्यों को अपने संसाधनों से जुटाना पड़ेगा और कई राज्यों की जो आर्थिक हालत है उसको देखते हुए अब ये योजना चल पाएगी सही तरीके से, इसको लेकर कई तरह के संशय बरकरार है। तो 8 जनवरी से, जैसा कि मैंने बताया कि 96 घंटे बाद राहुल गांधी का एक बड़ा धमाका, राहुल गांधी की सेना का एक बड़ा धमाका, यानी 8 जनवरी को जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश के तमाम राज्यों में बैठक करेगी, जिस बैठक में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, राज्यों के प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे, राज्य के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और उस बैठक में इस आंदोलन को जिले स्तर पर ले जाने का खाका तैयार किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। 10 जनवरी को देश के तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। 11 जनवरी को तमाम जिला मुख्यालयों में जहां जहां महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है या संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वहां पर कांग्रेस के नेता एक दिन का उपवास करके जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा चरण जो है वो 12 से 30 जनवरी के बीच में चलाया जाएगा और इस बीच में सभी ग्राम पंचायतों में, ध्यान दीजिएगा, इस देश के सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई जाएगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी खुद जो है वो देश के तमाम गांवों के ग्राम प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, रोजगार सेवकों को और मनरेगा मजदूरों को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी सरकार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस पर देश के तमाम वार्डों में शांतिपूर्ण धरना दिए जाने की योजना बनाई गई है और इसका जो तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा राहुल गांधी के इस धमाके का, वो 31 जनवरी से शुरू होगा जो 25 फरवरी तक चलेगा और 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में साथियों इस देश के तमाम जिलों के जिला अधिकारी के कार्यालय यानी डीएम कार्यालय पर, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय पर धरना दिया जाएगा और 7 से 15 फरवरी के बीच में, 7 से 15, ये 31 जनवरी से 6 फरवरी बता दूं, डीएम कार्यालय पर ही धरना होगा, जिला अधिकारियों के आवास पर ही धरना होगा, उनके कार्यालय पर धरना होगा। 7 से 15 फरवरी के बीच में विधानसभा का राज्य स्तरीय घेराव किया जाएगा, राजभवनों का भी घेराव किया जाएगा तमाम राज्यों में और उसके बाद 16 से 25 फरवरी के बीच में देश भर में 4 जोनल एआईसीसी मनरेगा बचाओ रैलियां की जाएगी। इन रैलियों को राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे, प्रियंका गांधी भी संबोधित करेंगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम अन्य दिग्गज नेता भी संबोधित करेंगे। और मैंने क्यों कहा कि 96 घंटे बाद राहुल गांधी एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। अब तक राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे, राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर तमाम खुलासे कर रहे थे, यात्रा का एक बिल्कुल एक निश्चित दायरा था कि उन्हें कहां से निकलना है, कब कहां रहेंगे, किस नगर में रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, किस गांव में रहेंगे। वोट चोरी को लेकर जो उन्होंने खुलासा किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मुख्यालय तक सीमित था। इस बार एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि उन्हें देश के एक एक गांव तक पहुंचना है, उन्हें देश के एक एक ग्राम पंचायतों तक पहुंचना है, उन्हें देश के एक एक गांव के वर्तमान प्रधानों तक पहुंचना है, उन्हें देश के एक एक गांव के पूर्व प्रधानों तक पहुंचना है, उन्हें मुखिया को साधना है, गांव के लोगों के पास जाना है और इस देश के 5 से 6 करोड़ लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। और इसके लिए राहुल गांधी ने अपनी पूरी सेना को उतार दिया है, चाहे उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जिनके पास अलग अलग राज्यों का प्रभार है, जिसमें कई राष्ट्रीय महासचिव भी है, कई राष्ट्रीय सचिव भी है। प्रदेशों में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं या सीधे और स्पष्ट तौर पर कहूं जो प्रदेशों की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक बैठकर सिर्फ और सिर्फ सलाह देते हुए नजर आते हैं, कभी बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं, कभी दूसरी तरफ झुकते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी ही पार्टी को खोखला करते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी ही पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी ही पार्टी को फंसाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को फंसाते हुए नजर आते हैं, अपने बयानों से कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति पैदा करते हुए नजर आते हैं। इन तमाम नेताओं को राहुल गांधी सड़क पर उतारने जा रहे हैं
ठंड का महीना है, देश के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। राहुल गांधी ये तमाम नेताओं को कह रहे हैं कि भैया हीटर वाले अपने कमरे से बाहर निकलो, सड़कों पर उतरो, गांव में जाओ, गांव देहात का भ्रमण करो और गांव के लोगों को सच बताने की कोशिश करो। मोदी सरकार और अमित शाह की पोल खोलने की कोशिश करो, एक एक सच गांव वासियों तक ले जाओ और उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आओ। और ये बताओ कि मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। इस देश के गांव के करोड़ों लोगों को रोजगार की गारंटी देने का कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। गांव से शहरों की होने वाले पलायन को कुछ हद तक मनरेगा के जरिए रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस अच्छे काम को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया है। अब रोजगार की गारंटी नहीं है, उसके पूरे प्रावधान को बदल दिया है, नियम कायदे कानून को बदल दिया है। अब फैसला जिला स्तर पर नहीं होगा, पंचायत स्तर पर नहीं होगा, राज्य के स्तर पर नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार यह फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना देना है, किस गांव को कितना देना है, किस गांव को देना नहीं है, किस राज्य को कम देना है या किस राज्य को लटकाए रखना है। राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल साफ है और राहुल गांधी अपने इसी एजेंडे के साथ अपनी पूरी की पूरी सेना को 96 घंटे बाद देश की सड़कों पर उतारने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, लाखों कार्यकर्ता तो उतरेंगे, करोड़ों लोगों के साथ संवाद करेंगे, लेकिन क्या उन्हें अपने आप से जोड़ पाएंगे? यही वो बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब राहुल गांधी को भी ढूंढना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ढूंढना पड़ेगा। और मैं अपने तमाम दर्शकों से भी कहूंगा, मनरेगा को लेकर जो राहुल गांधी की सेना मैदान में उतरने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की जो ये बड़ी योजना है, 45 दिनों तक देश में आंदोलन चलाने की जो योजना है, इस योजना को लेकर, इस राजनीतिक घमासान को लेकर, पूरे देश में चलाए जाने वाले इस अभियान को लेकर आपका क्या मानना है? कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा होगा भी या नहीं होगा? और फायदा अगर कांग्रेस पार्टी को होगा तो मोदी सरकार किस तरह से फंसती हुई उलझती हुई नजर आएगी? आप तमाम दर्शकों से अपील है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।